नमस्कार किसान भाइयों, कृषि कल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भिंडी की अगेती खेती कैसे करें, अगेती भिंडी की खेती कब करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन लाएं तथा कौन सी वैरायटी को लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे तथा किस विधि से लगाएं और पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखें। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भिंडी की समय की। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंडी की पड़ने के बाद अब तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। अब लगातार कई दिनों से धूप भी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, भिंडी के बीज को अच्छे जर्मिनेशन के लिए 20 से 26 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है, जो इस टाइम के पर्याप्त मौसम में चल रहा है। यदि आप इसको 20 से कम डिग्री सेल्सियस पे आप बुआई कर देंगे तो इसका 50% सीड ही जर्मिनेशन कर पाता है और 50% सीड नुकसान होता है। इसीलिए आप इसकी बुआई फरवरी के माह में करेंगे तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। बुआई का सबसे उचित समय भी फरवरी माह ही होता है। अब बात करें मिट्टी की, तो भिंडी एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है जो जून जुलाई तक चलती रहती है। इसके लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है, जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या हरी खाद की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। ये भूमि भिंडी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त रहती हैं। इसके लिए दोमट भूमि बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच 5.5 से 7.5 तक रहता है। वह भूमि बहुत ही अच्छी मानी जाती है भिंडी की फसल के लिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन्नत वैरायटी के बारे में। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैरायटियां प्रसिद्ध हैं तथा उनके स्थान पर बहुत ही अच्छी पैदावार देती हैं। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि इस टाइम बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही हैं। तो उनमें से एक है एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी तथा दूसरी है ननहेंस कंपनी की शिवांश वैरायटी, जो आप अपने खेत में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करें बुआई की विधि की, तो आप भिंडी की फसल इस समय मेड़ बनाकर नालियों में बुआई करें, क्योंकि गर्मी के सीज़न में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सिंचाई करने में आसानी होगी तथा आसानी से नालियों में पानी भी दिया जा सकता है और पानी की बहुत ही बचत भी होगी। अब बात करें बुआई की दूरी के बारे में, तो आप लाइन से लाइन की जो दूरी है वह 30 सेमी या कहें तो 1 फीट रख सकते हैं तथा पौधों से पौधों की जो दूरी होती है वह 15 सेमी रखें। अब बात करें उर्वरक की कि भिंडी की फसल में कितना उर्वरक, कितना खाद देना है, तो जो बताई गई जानकारी है वह 1 एकड़ के लिए है। तो आप 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी तथा 30 केजी यूरिया बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर दें तथा 20 केजी यूरिया आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में पॉली सिंचाई के समय करें। अब बात करें सिंचाई के बारे में, तो बुआई के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप पॉली सिंचाई कर सकते हैं तथा दूसरी तीसरी सिंचाई जो होती है वह 20-20 दिन के अंतराल पर आप आवश्यकता अनुसार करें। यदि आप इस विधि द्वारा और इस वैरायटी को आप लगाते हैं तो आप पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में आसानी से कर सकते हैं तथा अपना उत्पादन का जो कार्यक्रम है वह चालू कर सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको ये सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।